जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस पड़ाव पर आ चुका है जहां हर गेंद की कीमत है, हर फैसला मायने रखता है और हर खिलाड़ी की धड़कन पूरे देश की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। सुपर 8 का सफर अब खत्म हो चुका है। अब मैदान में सिर्फ 4 टीमें बची हैं और अब शुरू हो चुकी है असली लड़ाई, सेमीफाइनल की जंग। यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे टूर्नामेंट पर पानी फेर सकती है। यहाँ एक तूफानी पारी आपको सीधे फाइनल का टिकट दिला सकती है और यहाँ एक शानदार ओवर इतिहास लिख सकता है या फिर पुरानी कहानी को दोहरा सकता है। और दोस्तों, इस बार भारतीय टीम उसी इतिहास से टकराने जा रही है क्योंकि सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत होने वाली है इंग्लैंड से। वही इंग्लैंड जिसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के सपनों को तोड़ दिया था। वही इंग्लैंड जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को मायूस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वक्त बदल चुका है। ये 2026 है और इस बार कहानी अलग है। इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया नए जोश, नई रणनीति और नई सोच के साथ मैदान में उतरने वाली है। सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत सिर्फ अंक तालिका की जीत नहीं थी, वो आत्मविश्वास की वापसी थी। वो संदेश था कि भारत दबाव में झुकने वाली टीम नहीं है। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने दिखाया कि कैसे मुश्किल हालात में संयम रखा जाता है, कैसे लक्ष्य का पीछा करते समय घबराहट को काबू में रखा जाता है और कैसे गेंदबाज सही समय पर साझेदारी तोड़कर मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन अब चुनौती और बड़ी है। अब सामने है इंग्लैंड, एक संतुलित, आक्रामक और अनुभव से भरी हुई टीम। इंग्लैंड ने भी सुपर 8 में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं, उनकी गेंदबाजी अनुशासित और योजनाबद्ध है। पावर हिटिंग उनकी पहचान है और बड़े मैचों में उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार भारत की तैयारी भी कम नहीं है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बावजूद प्लेइंग 11 में बदलाव करने का साहसी फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, जीत के बाद बदलाव, क्योंकि सेमीफाइनल में भावनाएं नहीं, रणनीति काम आती है। ये फैसला दिखाता है कि टीम सिर्फ जीत से संतुष्ट नहीं है, बल्कि ट्रॉफी पर नजर गड़ाए हुए है। इस बार भारतीय टीम में संतुलन साफ नजर आता है। टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी की ताकत है, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और समझदारी है, ऑलराउंडर मैच को किसी भी दिशा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवर के विशेषज्ञ गेंदबाज आखिरी पलों में खेल बदल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड की ताकत को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। जॉस बटलर जैसे बल्लेबाज पहले 6 ओवर में ही मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। हैरी ब्रुक दबाव की घड़ी में भी संयम बनाए रखते हैं। लिविंगस्टोन लंबी हिट लगाने में माहिर हैं। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का इम्तिहान होगा। भारत के पास पिछली हार की कसक है, इंग्लैंड के पास पिछली जीत का आत्मविश्वास है, लेकिन सेमीफाइनल में पुरानी यादें ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। उस दिन जो टीम बेहतर योजना के साथ मैदान में उतरेगी, जो दबाव को संभाल पाएगी, वही फाइनल में जगह बनाएगी। दोस्तों, सेमीफाइनल में पावर प्ले का प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। अगर भारत शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर तेजी से रन बनाता है तो इंग्लैंड पर दबाव बन सकता है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो इंग्लैंड की गेंदबाजी मैच पर पकड़ बना सकती है। दूसरी तरफ अगर भारतीय गेंदबाज पावर प्ले में ही इंग्लैंड को झटका दे देते हैं तो उनकी आक्रामक रणनीति लड़खड़ा सकती है। ये मुकाबला रणनीति, धैर्य और साहस का संगम होगा। हर गेंद सोच समझकर फेंकी जाएगी, हर शॉट जिम्मेदारी के साथ खेला जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में विश्वास है, उनके फैसलों में स्पष्टता है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने टीम संयोजन में बड़ा बदलाव कर सबको चौंका दिया है। आखिर वो बदलाव क्या है? कौन सा खिलाड़ी बाहर हुआ है और किसे मौका मिला है? कौन सी नई रणनीति के साथ भारत इंग्लैंड को चुनौती देने जा रहा है? ये सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि सेमीफाइनल का दबाव क्या होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि कौन इतिहास बनाएगा और कौन सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सेमीफाइनल में दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। ये नॉकआउट है, ये सीधा करो या मरो है। जीत गए तो फाइनल का टिकट पक्का, हार गए तो टूर्नामेंट खत्म और घर वापसी। पिछले 2 सालों में भारत ने 2024 और 2025 में शानदार क्रिकेट खेलकर दुनिया को दिखा दिया कि टीम क्यों चैंपियन कहलाने लायक है। लेकिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बिल्कुल अलग मंच होता है। यहाँ सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य, मानसिक मजबूती और सही समय पर लिया गया सही फैसला ही असली अंतर पैदा करता है। इंग्लैंड की टीम भी पूरी तैयारी और साफ रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। उनका गेम प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत, मिडिल ओवर में विपक्ष पर दबाव और डेथ ओवर में तेजी से बड़ा स्कोर।
लेकिन टीम इंडिया भी पूरी तरह तैयार है। इस बार जवाब सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और स्मार्ट फैसलों से दिया जाएगा। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, करोड़ों भारतीयों की धड़कनों का सवाल है। भारत बनाम इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल। ये लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग और रणनीति की भी होगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव इस बार 2022 की निराशा को दोहराना नहीं चाहते और इसी वजह से उन्होंने प्लेइंग 11 में बड़े और साहसी बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे ये सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और सबसे अहम बात, कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा घोषित नई संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको वो अहम जानकारी भी देंगे जिसे जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन में से आपके अनुसार सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय खुलकर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस महामुकाबले से जिसका इंतजार सिर्फ भारत और इंग्लैंड के फैंस ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया बेसब्री से कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 6:30 बजे होगा। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं, भारतीय क्रिकेट इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। यहीं 2011 में भारत ने विश्व कप फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठाई थी और अब एक बार फिर यही मैदान टीम इंडिया के लिए इतिहास रचने का गवाह बन सकता है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। वानखेड़े की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। यहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, आउटफील्ड तेज होती है और छोटी बाउंड्री के कारण बड़े शॉट लगाना अपेक्षाकृत आसान रहता है। हालांकि सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में पिच का व्यवहार थोड़ा अलग भी हो सकता है। नई गेंद के साथ शुरुआती 2 से 3 ओवर में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है। अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालें तो बल्लेबाजों को शुरुआत में संयम बरतना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स खेल सकते हैं और रन गति तेज कर सकते हैं। मिडिल ओवर में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाएगी। वानखेड़े में स्पिनरों को ज्यादा टर्न भले ना मिले, लेकिन सही गति, सटीक लाइन और विविधता के साथ वे बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बना सकते हैं। शाम के मुकाबलों में यहाँ ओज भी एक बड़ा फैक्टर बन जाती है, जो दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी कर सकती है, ताकि बाद में बल्लेबाजी करते समय ओज का फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सेमीफाइनल मुकाबला रोमांच, रणनीति, साहस और धैर्य की असली परीक्षा होने वाला है। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन सी टीम अपने खेल और दिमाग से बाजी मारती है और फाइनल का टिकट अपने नाम करती है। मैच में निर्णायक भूमिका निभाती है, खासकर वानखेड़े जैसे मैदान पर, जहां दूसरी पारी में अक्सर ओस का असर साफ दिखाई देता है। जैसे ही ओस गिरती है, गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। स्पिनरों की पकड़ ढीली पड़ती है, यॉर्कर फिसल सकती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी मिलती है। यही वजह है कि टॉस इस मुकाबले का एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है, तो साफ है कि वो ओस का फायदा उठाना चाहती है और लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी। लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में कई कप्तान स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल लगाकर दबाव बनाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। अगर पहली पारी में 185 से 190 के बीच स्कोर खड़ा हो जाता है, तो वानखेड़े में भी उसे चेज करना आसान नहीं होता, क्योंकि सेमीफाइनल का दबाव अलग ही स्तर का होता है। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें, तो T20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड के बीच कई रोमांचक मुकाबले खेले गए हैं। आंकड़े लगभग बराबरी की कहानी बताते हैं, लेकिन फैंस के दिल में आज भी 2022 का सेमीफाइनल ताज़ा है। उस मुकाबले में भारत ने 168 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया था। वो हार भारतीय समर्थकों के लिए बेहद तकलीफ दे रही। हालांकि 2024 की टीम इंडिया पहले से ज़्यादा संतुलित नजर आती है। इस बार बल्लेबाजी गहराई तक है, ऑलराउंडर विकल्प मौजूद हैं और डेथ ओवर में विशेषज्ञ गेंदबाज टीम को मजबूती देते हैं। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। खासतौर पर जॉस बटलर पावर प्ले में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर बटलर शुरुआती 6 ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो रन रेट 10 के पार जाना तय माना जाता है। इसलिए भारत की पहली रणनीति साफ होगी,
शुरुआती विकेट झटके जाएं। अगर पावर प्ले में 2 विकेट गिर जाते हैं तो इंग्लैंड की आक्रामक योजना पर ब्रेक लग सकता है। वहीं भारत चाहेगा कि अपने पावर प्ले में कम से कम 50 रन बनाए जाएं, विकेट सुरक्षित रखें, मिडिल ओवर में स्ट्राइक रोटेशन जारी रहे और आखिरी 5 ओवर में कम से कम 50 से 60 रन जोड़े जाएं। वानखेड़े में डेथ ओवर ही मैच की दिशा तय करते हैं। कई बार अंतिम 5 ओवर में आए 60 रन पूरे मैच का परिणाम बदल देते हैं। अब बात करें कि ये महामुकाबला लाइव कहां देखा जा सकता है। मोबाइल पर देखने वाले दर्शकों के लिए जियो सिनेमा ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। टीवी दर्शकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण होगा। वहीं जो फ्री में मैच देखना चाहते हैं उनके लिए डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी ये मुकाबला उपलब्ध रहेगा। यानी घर हो या बाहर, ये सेमीफाइनल मिस करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये 2022 की हार का जवाब है। ये सम्मान की जंग है, ये फाइनल की दहलीज है। वानखेड़े स्टेडियम, जहां 2011 में भारत ने विश्व कप का सपना पूरा किया था, एक बार फिर इतिहास रचने के इंतजार में है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत पिछली हार का बदला ले पाएगा? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम रणनीति पर पूरी तरह अमल कर पाएगी? क्या भारत फाइनल का टिकट हासिल करेगा? इन सभी सवालों का जवाब मैदान पर मिलने वाला है। और अब बारी उस हिस्से की जिसका सभी को इंतजार था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सेमीफाइनल के लिए अपनी अंतिम प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है और कुछ को मौका मिला है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। पहले ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा मैदान में उतरेंगे। अभिषेक शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी क्षमता पर भरोसा कायम है। वो गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने में माहिर हैं। अगर वो 20 गेंदों में 30 से 35 रन बना देते हैं तो मैच की रफ्तार भारत की ओर मुड़ सकती है। दूसरे ओपनर के तौर पर संजू सैमसन जिम्मेदारी संभालेंगे। इस समय वो शानदार लय में नजर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी 97 रन की विस्फोटक पारी ने साबित कर दिया कि बड़े मंच पर वो दबाव झेलना जानते हैं। संजू की खासियत ये है कि वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ सहज दिखते हैं। अगर ये जोड़ी टीम को मजबूत शुरुआत दे देती है तो भारत के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना या लक्ष्य का पीछा करना काफी आसान हो सकता है। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास है, ताकत है और गजब का आत्मविश्वास है। पावर प्ले में वो गेंदबाजों पर हावी होना अच्छी तरह जानते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद निर्णायक रहने वाली है। अगर वो 30 से 40 गेंद क्रीज पर टिक जाते हैं तो भारत को धमाकेदार शुरुआत मिल सकती है। वहीं तीसरे नंबर पर ईशान किशन मैदान में उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, इस समय ईशान का खेल आक्रामकता और संतुलन का बेहतरीन मेल है। कभी वो तूफानी अंदाज में रन बरसाते हैं तो कभी जल्दी आउट होकर निराश भी करते हैं। लेकिन अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो पारी को संभालने की क्षमता भी उन्हीं में है। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क कमाल का है और इंग्लैंड के स्पिन अटैक के सामने उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद मोर्चा संभालते दिखेंगे। दोस्तों, ये सेमीफाइनल उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक भावनात्मक मौका भी है। 2022 की हार की कसक अभी भी बाकी है। सूर्या 360 डिग्री बल्लेबाज हैं जो मैदान के हर कोने में शॉट लगाने का हुनर रखते हैं। अगर वो अपनी लय पकड़ लेते हैं तो इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी रणनीति बिखर सकती है। नंबर 5 पर तिलक वर्मा टीम को स्थिरता देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, तिलक इस पूरे टूर्नामेंट में समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो ज्यादा जोखिम नहीं लेते लेकिन रन बनाना नहीं छोड़ते। स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और दबाव की स्थिति में शांत रहते हैं। अगर टॉप ऑर्डर तेज शुरुआत दे देता है तो तिलक पारी को मजबूती और संतुलन देंगे। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होगी। दोस्तों, भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक की पहचान ही दबाव में दमदार प्रदर्शन है। वो डेथ ओवरों में बड़े शॉट लगाने में सक्षम हैं और गेंद से भी 2-3 अहम विकेट निकाल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका ऑलराउंड योगदान मैच की दिशा तय कर सकता है। नंबर 7 पर शिवम दुबे पावर हिटर की भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों, दुबे का काम साफ है, तेजी से रन बनाना और पारी को मजबूत फिनिश देना। खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ वो बेहद खतरनाक साबित होते हैं। लंबी बाउंड्री पार कराने की उनकी ताकत भारत को आखिरी 5 ओवरों में 50 या उससे ज्यादा रन दिला सकती है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल संतुलन का जिम्मा संभालेंगे। दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी योगदान देने में सक्षम है। मिडिल ओवरों में रन रोकना और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना उनकी खासियत है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बाएं हाथ के स्पिन के खिलाफ अक्सर असहज दिखते हैं और यही अक्षर की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, ये प्लेइंग 11 में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप को मौका दिया गया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसला सेमीफाइनल में भारत के लिए कितना असरदार साबित होता है।
दोस्तों, इस बड़े मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने एक और अहम फैसला लिया है और प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप की रहस्यमयी गुगली और फ्लाइट इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, खासकर मिडिल ओवर में जब रन गति बढ़ाने की कोशिश होगी। उस समय अगर कुलदीप 1-2 विकेट निकाल लेते हैं तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप आक्रामक है, लेकिन स्पिन के खिलाफ उनकी कमजोरी पहले भी सामने आई है। ऐसे में कुलदीप भारत के लिए तुरुप का इक्का बन सकते हैं। वहीं गेंदबाजी क्रम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। सिराज नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में उनका लक्ष्य साफ रहेगा, इंग्लैंड को तेज शुरुआत से रोकना। अगर सिराज शुरुआत में ही जोस बटलर को पवेलियन भेज देते हैं तो भारत मानसिक बढ़त हासिल कर सकता है। बड़े मैचों में शुरुआती विकेट विरोधी टीम की रणनीति को हिला देते हैं और सिराज वही असर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 11 पर भारत की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरेंगे। बुमराह की यॉर्कर, उनकी स्लोवर गेंद और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है। आखिरी 4 ओवर अगर बुमराह के नियंत्रण में रहे तो इंग्लैंड के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना आसान नहीं होगा। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में डेथ ओवर की गेंदबाजी ही जीत और हार का अंतर तय करती है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ ये है भारतीय टीम की संतुलित और रणनीतिक प्लेइंग 11। इस टीम में आक्रामक बल्लेबाजी है, भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर है, अनुभवी स्पिन अटैक है और तेज गेंदबाजी में धार है। अब असली परीक्षा मैदान पर होगी। क्या ये बदलाव सही साबित होंगे? क्या भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में कदम रखेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम में, जहां हर रन और हर विकेट इतिहास लिखेगा। मंच तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, दर्शकों का जोश चरम पर है और अब इंतजार है उस पल का जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। ये 2022 की हार का हिसाब चुकाने का मौका है। ये करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों का इम्तिहान है। भारत ने सुपर 8 में दमदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज को हराया और आत्मविश्वास हासिल किया, लेकिन सेमीफाइनल की कहानी अलग होती है। यहाँ नाम नहीं, प्रदर्शन चलता है। यहाँ भावनाएं नहीं, रणनीति काम करती है। अगर भारत की ओपनिंग जोड़ी मजबूत शुरुआत देती है, अगर मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी से पारी संभालता है और अगर गेंदबाज शुरुआती झटके दे देते हैं तो फाइनल का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन एक भी विभाग में चूक हुई तो इंग्लैंड जैसी टीम मौका नहीं छोड़ेगी। ये मुकाबला होगा अनुभव बनाम आक्रामकता का, रणनीति बनाम आत्मविश्वास का। वानखेड़े की भीड़ भारतीय टीम को अतिरिक्त ऊर्जा जरूर देगी, लेकिन दबाव भी उतना ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भारत को फाइनल तक पहुंचा पाएगी? क्या ये नई प्लेइंग 11 सही फैसला साबित होगी? क्या 2024 का ये सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय लिखेगा? अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सिर्फ प्रदर्शन बोलेगा। अगर भारत जीतता है तो ये सिर्फ फाइनल में पहुंचने की कहानी नहीं होगी, बल्कि 2022 के दर्द को खत्म करने का मौका भी होगा। और अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो एक बार फिर साबित करेगा कि बड़े मैचों में वो कितनी खतरनाक टीम है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला सांसें थाम देने वाला होने वाला है। जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार भारत ट्रॉफी उठाए तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या भारत फाइनल में जाएगा? और अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। मिलते हैं सेमीफाइनल के बाद एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।